ईद का दूसरा दिन अभी मैं उठा ही था कि मेरे उठने से पहले ही मेरा बेटा मेरा साबुन उठा के अपने हाथ में पकड़ के मुझे नहाने से रोक रहा था और कह रहा था कि बाबा पहले मैं नहाऊंगा। इसने साबुन और जिसके बाद मैंने वो नहाने के लिए ले गया। इसके बाद मैं जब नहा के बाहर आया तो कुछ इस तरह सा था। साथ ही मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था, जबकि मैंने नाश्ता रोटी लेके आया पहले। इसके बाद मैं अपना जो अभी रिसेंट बना ही था मटन वो उठा लाया, दोनों साथ में रखे और करना शुरू किया अपना ब्रेकफास्ट। हुआ था और उसके बाद अबिश के बाहर आने का वेट कर रहा था, बिकॉज़ वी वर गोइंग समवेयर स्पेशल, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैं रेडी होके अपनी बाइक बाहर निकाल रहा था। अभी बाइक बाहर निकाल जो कि रेडी हो चुकी थी, लेकिन बाहर आकर उसे कुछ ज़बरदस्ती स्माइल करवाई। उसके बाद वो गुस्से की हालत में बाइक पे बैठ ही गई आखिरकार मेरे साथ। और हम एक बहुत ओपन किया और कुछ सेल्फी लेने की कोशिश की और कुछ इस तरह से रेडी हो गई, बाइक को किक मारी और इस तरह अपने घर के दरवाजे से थोड़ा आगे चले गए, जहाँ से अब्बुश ने अपने खाने के लिए कुछ लेज़ वगैरह लिए और इसके बाद हम रोड पे निकल गए। ही अंदर भेज दिया कि जाओ आप अपने दादों से मिलो, मैं आ रहा हूँ बाइक लॉक करके। अब्बिश अंदर गई और अपनी दादों के पास बैठ गई। दादों उनकी पहले ही ऑलरेडी के साथ कुछ चैटिंग करने लगी। अब्बिश इस तरह से इन दोनों ने आपस में कुछ ज़रूरी बातें की, खेली वहाँ पे काफ़ी कुछ, और उसके बाद हमने वापसी का रास्ता लिया। वापसी पे हमने आते हुए एक कोल्ड ड्रिंक ली और दरवाज़ा ओपन किया अपने घर का, और ये हमारा दरवाज़ा ओपन हुआ। अब्बिश ने किया और मुझे बोल रहा था अब्बिश के बाबा अभी डोर बंद नहीं करना जब तक मैं अंदर ना चला जाऊं। मैंने कहा ओके। जब ये आधे रास्ते चलेगी मैंने बोला बंद कर दूं, कहता हाँ जी कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर और अब्बिश को कोक डाल के देना स्टार्ट किया।
उसके ग्लास में। इसके बाद अब्बिश ने मुझे बोला कि बाबा ये मेरा गिलास है, इसमें मुझे अलग से डाल के दो। एंड देन फाइनली मैंने उसको भी डाल के अलग से गिलास में कोल्ड ड्रिंक दी। ये तो अभी उसके मम्मा का गिलास भर रहा है, इसके बाद वो अपना गिलास मुझे अभी अब ब्रिश जो अपना खाना फिनिश कर चुकी थी, मैं भी बोर हो चुका था और अपना ड्रेस उतारने का सोच रहा था कि बस अब इसमें और नहीं रहा जाता। और इसके बाद हमने कुछ मोबाइल पे फिर से फ्रंट कैमरा ओपन किया, जिसके बाद अब्रिश ने फिर से कुछ उल्ट पटांग सी हरकतें शुरू कर दी। एज शी वॉच द कैमरा शी रियली गॉन मैड। इसके बाद इसकी मम्मा ने इसका फ़ोटोशूट करने का सोचा और इसको बोला कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी, तुमने सेम वैसा बोलना है। और उसने क्या किया आप खुद ही सुन लें। She asking her to say mama, but she refused to say the same. काफ़ी देर की मिन्नतों के बाद और एक पूरी रिक्वेस्ट की भरमार के बाद अब्रिश ने आखिरकार हाँ कर ही दी। एंड शी से yes to her mama and that she is ready for the photo shoot. And then she really smiles for her beautiful photo shoot. और इसके बाद उसकी मामा भी खुश हो गई। और इसके बाद हम रूम में वापस आए और अब्रिश को उसका मोबाइल हैंड ओवर किया और उसके कार्टून्स और उसका नेट ऑन करके दिया। कर दिया नेट ऑन, ये देखो। इसके बाद बेगम जो थी हमारे लिए चाय और बिस्किट लेके आई और हमने फिर वो चाय और बिस्किट आराम के साथ खाए। और उसके बाद कुछ बिल्कुल नींद तो बिल्कुल ही उड़ गई थी। सो मैंने सोचा क्यों ना अभी एक इम्पोर्टेंट काम कर लिया जाए, क्योंकि बड़ी ईद है, दूसरा दिन है और जो गोश्त काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ हुआ था तो उसका हम कीमा करवाने के लिए ले जाएं। गोश्त बाहर पहले से पड़ा हुआ था और उसको हम बनाने के लिए मैंने बेगम को बोला कि आ जाओ हम बैठकर इसको साफ़ करते हैं और बनाते हैं। और इसके बाद हमने इसको बनाना शुरू किया, जबकि अब्रिश अपने मोबाइल पे अंदर लगी हुई थी। इसके थोड़ी ही देर बाद अब्रिश साहिबा दोबारा से बाहर आई और उसके बाद जनाब उसने क्या किया खुद ही देखें। ओह गिर गया बाबा नीचे, बाइक भी बाइक गिरने लगी थी। बाबा किधर आओ, किससे बात कर रहे हो बाबा? कहाँ से बात कर रहे हो? जैसे आप तंग करते हो ना मुझे, वैसे मैं भी जब तंग करूँगा जब मेरा कस्टमर आता है ना। किससे बात कर रहे हो? वो मेरी नानी थी ना, उससे बात कर रही हूँ। अभी तो कह रही थी कब मस्टर है, क्या कहते हैं कस्टमर, क्या कहते हैं? वो एक की बात, वो एक कस्टमर है और वो उसकी बात कर रही है। क्या कह रहा हो? दादी को कह रही है कस्टमर आया, मैं बाद में। अच्छा दादी को कह रही हूँ कि मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। डैडी से बात कर रही हो कि दादी से? डैडी से। अच्छा
अच्छा डैडी से। नहीं नहीं मैं आपको बनाने Actually, she was trying to become Baba as her Baba calls, because while driving I listen my calls like putting my mobile phone on shoulder and on the ears. हमने बीफ का कीमा करवाया जब तक शाम के 5:30 हो चुके थे। इसके बाद वही कीमा हमने लिया और वापस घर आ गए बनाने के लिए। इस तरह से ये हमारा दिन आज का गुजर गया। बहुत शुक्रिया आपका ये व्लॉग देखने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।